क्या संसद में किसी जरूरी मुद्दे पर बहस केवल एक औपचारिकता है या उसमें सरकार की जवाबदेही तय करने की ताकत होनी चाहिए? जब भी देश में कोई बड़ा या अतिसंवेदनशील मुद्दा उठता है तो राज्यसभा में विपक्ष और सरकार के बीच एक ही सवाल पर तीखी बहस छिड़ जाती है। चर्चा नियम 176 के तहत होगी या नियम 267 के तहत? ऊपरी तौर पर देखने पर यह सिर्फ तकनीकी नियमों का खेल लगता है, लेकिन असल में यह लड़ाई इस बात की है कि बहस का राजनीतिक वजन कितना होगा। आइए संसद के इन दो सबसे चर्चित नियमों और उनके पीछे के सियासी गणित को समझते हैं। नियम 267, जब सब कुछ रोककर बहस अनिवार्य हो जाती है। नियम 267 विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। इसे नियमों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ रूल्स कहा जाता है। क्रियाविधि मैकेनिज्म, इसके तहत कोई भी सांसद उस दिन की पूरी पूर्व निर्धारित कार्यसूची स्केड्यूल्ड बिजनेस को रोककर किसी अतिमहत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग कर सकता है। इसके लिए राज्यसभा सभापति चेयरमैन की अग्रिम सहमति अनिवार्य होती है। प्रभाव, अगर सभापति इसे स्वीकार कर लेते हैं तो संसद के उस दिन के बाकी सभी सूचीबद्ध काम रद्द कर दिए जाते हैं और केवल उसी मुद्दे पर बहस होती है। मतदान और राजनीतिक असर, नियम 267 के तहत बहस के बाद एक औपचारिक प्रस्ताव फॉर्मल मोशन लाया जा सकता है जिस पर मतदान वोटिंग होता है। अगर मतदान में सरकार को झटका लगता है तो ये उसके लिए एक बड़ा नैतिक और राजनीतिक धक्का साबित होता है। यही वजह है कि सरकारें आमतौर पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने से बचती हैं। नियम 176, बिना काम रोके अल्पकालिक चर्चा। इसके विपरीत नियम 176 का इस्तेमाल किसी मुद्दे पर बिना काम रोके बहस कराने के लिए किया जाता है। इसे अल्पकालिक चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहते हैं। नोटिस की आवश्यकता, सांसद को इसके लिए महासचिव को एक लिखित नोटिस देना होता है जिसके साथ एक व्याख्यात्मक नोट और कम से कम 2 अन्य सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। समय सीमा, सभापति सदन के नेता लीडर ऑफ द हाउस से परामर्श करके इस चर्चा के लिए तारीख और समय तय करते हैं। ये चर्चा अधिकतम 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती। कोई मतदान नहीं। नियम 176 की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं लाया जाता और कोई मतदान नहीं होता। बहस के अंत में संबंधित मंत्री सिर्फ अपना जवाब देते हैं और मामला खत्म हो जाता है। इसलिए सरकारें हमेशा नियम 176 के तहत ही चर्चा को प्राथमिकता देती है। लोकसभा में इसके समकक्ष नियम, राज्यसभा की ही तरह लोकसभा में भी ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए 2 नियम बनाए गए हैं। नियम 193, यह राज्यसभा के नियम 176 के बिल्कुल समान है। ये बिना किसी मतदान या काम रोके अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है। काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, नियम 56 अडजर्नमेंट मोशन, यह राज्यसभा के नियम 267 जैसा है। यह लोकसभा के नियमित काम को रोककर किसी बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा कराने का जरिया है जिसमें सरकार की निंदा, सेंसर का तत्व और मतदान शामिल होता है। संसद की असली जंग, नियम 176 बनाम नियम 267। जब भी देश में कोई बड़ा संकट आता है तो विपक्ष नियम 267 पर अड़ जाता है क्योंकि वह सरकार को मतदान के कटघरे में खड़ा करना चाहता है। दूसरी तरफ सरकार नियम 176 के तहत सीमित समय की चर्चा कराने का प्रस्ताव देती है ताकि काम भी न रुके और मतदान का जोखिम भी न रहे। जरा सोचिए, क्या संसद को सिर्फ रूल बुक के हिसाब से काम चलाना चाहिए या जब देश के सामने कोई आपात स्थिति हो तो सारे नियम ताक पर रखकर पहले उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र की आत्मा से सीधे जुड़ा हुआ है।